यह वह विमान है जो संयुक्त अरब अमीरात में बादलों के बीजारोपण के माध्यम से कृत्रिम बारिश उत्पन्न करता है। इसका पंजीकरण संख्या N6C5IA है और इसे एक निजी अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। उड़ान डेटा रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर मुझे पता चला कि यह विमान 15 अप्रैल 2024 को अब्बू धाबी के जैद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम 4 बजे उड़ान भरा था, ठीक एक दिन पहले जब दुबई में बाढ़ आई थी। उस दिन की उपग्रह छवियों से पता चला कि यूएई के ऊपर कई बादल मौजूद थे। संभवतः इस विमान के कारण वे बारिश के लिए प्रेरित किए गए होंगे। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि यह विमान कहां गया और उड़ान भरने के बाद इसने क्या किया। मैट्रिक्स मिस्ट्री के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आमतौर पर माना जाता है कि यूएई की जलवायु अत्यधिक शुष्क है, जिसके कारण वहां बहुत कम बारिश होती है। लेकिन इस बार कुछ ही घंटों में दुबई में उतनी बारिश हुई जितनी आमतौर पर पूरे साल में होती है। अपनी उत्कृष्ट प्रशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध दुबई को अक्सर मिनी यूरोप कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों कारें, घर, दुकानें और ऑफिस बाढ़ में डूब गए, जिससे दुबई की सरकार अगले 5 दिनों तक पानी निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या यह दुबई के बादल बीजारोपण के प्रयासों का परिणाम था या उनका सीवेज सिस्टम विफल हो गया? और अगर ऐसा हुआ तो कैसे? 14 अप्रैल 2024 को एक श्रृंखला के रूप में आए तूफान ने ओमान की खाड़ी से ओमान में प्रवेश किया और भारी बारिश के साथ ओमान को प्रभावित किया। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे 20 लोगों की जान चली गई। यह बारिश का सिलसिला तेजी से यूएई की ओर बढ़ गया और 16 अप्रैल तक पहुंच गया। शुरुआत में यह सामान्य बारिश लग रही थी, जो 20 मिमी तक मापी गई, लेकिन कुछ ही घंटों में यह तेजी से 142 मिमी या लगभग 5.2 इंच हो गई। दुबई की व्यस्त सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो जाने के कारण यातायात प्रणाली पूरी तरह से ठप हो गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए और कुछ क्षेत्रों में घरों के अंदर कमर तक पानी भरा हुआ था। कई वीडियो दिखाते हैं कि पानी के कारण लोगों की कीमती चीजें नष्ट हो गईं। कई दुकानों के बंद होने के कारण लोग भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहे थे, जिससे काफी संकट पैदा हुआ। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहां तक कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आमतौर पर रोजाना हजारों उड़ानों को संभालता है, एक असामान्य दृश्य देखा गया, जहां रनवे पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण विमान वहीं खड़े थे। आने वाली उड़ानों को मोड़ना पड़ा, जिससे यात्राओं का समय घंटों से दिनों तक खींच गया। सामान्य दिखने वाली बारिश ने धीरे धीरे दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक को पंगु बना दिया, जिससे स्कूलों और कार्यालयों को बंद करना पड़ा। दुबई की एक प्रमुख बीमा कंपनी के मालिक ने बताया कि सिर्फ एक सप्ताह में उन्हें हजारों कार बीमा दावे मिले, जो सामान्य से 462 अधिक थे। इसी प्रकार रेस्तरां और दुकानों ने लाखों दिरहम के बीमा दावे दर्ज किए, जिससे प्रणाली पर महत्वपूर्ण भार पड़ा। मौसम विज्ञान प्राधिकरणों ने बताया कि मौसम डेटा रिकॉर्डिंग 1939 में शुरू हुई थी और इन 75 वर्षों में यह यूएई में सबसे भारी बारिश थी। सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में इतनी भारी बारिश कैसे हुई? बारिश के कारण हुई तबाही के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि यह दुबई के बादल बीजारोपण अभियानों का परिणाम था। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? 15 अप्रैल 2024 को शाम 4 बजे के करीब N6C5IA पंजीकरण संख्या वाला विमान अब्बू धाबी हवाई अड्डे से उड़ान भरा। इस विमान को पहले भी यूएई के बादल बीजारोपण अभियानों में भाग लेते हुए देखा गया है। इसकी उड़ान पथ से पता चला कि यह पहले यूएई के पूर्वी तट के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ा और वहां पर मंडराया। इसके बाद इसने शारजाह के पूर्व में 2 अलग अलग स्थानों पर समान परिपत्र युद्धाभ्यास किए और अंततः दुबई के पूर्व में लाहबाब पर मंडराते हुए अब्बू धाबी हवाई अड्डे पर लगभग 5:30 बजे लौट आया। हालांकि यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक के अनुसार, जबकि उस दिन बादल बीजारोपण विमान ने उड़ान भरी थी, इसने कोई बीजारोपण गतिविधि नहीं की थी। दुबई में पानी की कमी को दूर करने के लिए 1990 के दशक में पहली बार बादल बीजारोपण पेश किया गया था।